में आज हमारा टॉपिक है मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा। मीडियन को समझना होगा। ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, सेंट्रल टेंडेंसी में जो तीन है, मीन, मॉड, मीडियन, तो इसमें आपका मीन हो चुका है, मॉड हो चुका है, अब बारी है मीडियन की। तो मीडियन में जनरल वे में क्या होता है कि जो डेटा है, डेटा में सबसे जो मिडिल में जो मिडिल मोस्ट जो टर्म होता है उसे हम जो है क्या मानते हैं, मीडियन मानते हैं। तो जैसे आज के टेस्ट में आएगा ये? हाँ बेटा, यस बेटा, आज के टेस्ट में आएगा, इसलिए मैं जो चीजें मैंने टेस्ट में दी हैं वो सब मैं आज कवर कर लूंगा। तो इस मीडियन में यदि मान लीजिए कि हमारे पास, हमारे हाथ में ये 5 फिंगर है, 5 फिंगर्स 5 ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और तो हमें मिडिल मोस्ट टर्म हमें निकालना है। तो हम साइड से 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर है, मिडिल में ये हमारी मिडिल फिंगर है। तो मिडिल में हमें फाइंड करने के लिए नंबर कितना था, 5। तो 5 हमारा कैसा नंबर है, 5 इज अ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में हमें मिडिल फाइंड करना है, तो ऑड में क्या करते हैं, +1 कर देते हैं। तो 5 + 1 कितना हुआ, 6। 6 का हमने हाफ किया तो नंबर आया 3rd। तो 3rd नंबर पे जो टर्म पड़ेगा वो टर्म हमारा क्या होगा, बिल्कुल मिडिल टर्म होगा। यही काम जो है हमारे पास, अब 5 से ज्यादा जो हमारे पास जो डेटा होते हैं वे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात मैं कर रहा हूं। तो अगर n की संख्या हमारी इवन है, मान लीजिए कि 4 है हमारे, तो 4 है, 4 में हमें कहा जाए कि मिडिल मोस्ट टर्म हमें फाइंड करना है। तो मिडिल मोस्ट वन, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 4 है, अब हमारे पास बीच में, तो मिडिल में हमारा तो कोई नंबर ही नहीं है, यानी कि हमारे पास मिडिल में ये 2 नंबर हो जाएंगे। तो ये 2 नंबर जो है हमारे पास, तो n जब इवन होता है तो हम क्या करते हैं, इस पहले वाले को भी लेते हैं, दूसरे वाले को भी लेते हैं, और दोनों को प्लस करके उसका बाई 2 कर लेते हैं। इसे कहते हैं एवरेज, यानी कि हम मीडियन फाइंड करना है। तो जब n हमारा इवन होता है तो मीडियन निकालते समय n/2, यानी कि जो नंबर है उसका आधा ऑब्जर्वेशन प्लस उस आधे से जस्ट बाद का ऑब्जर्वेशन, दोनों को प्लस किया बाई में 2। ऑब्जर्वेशन मतलब हम जो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये तो इवन की बात हो गई। और ऑड मैंने जो है अभी समझाया है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन पे जो नंबर है उस नंबर को मैं आपको यहाँ पर मीडियन के रूप में दूंगा। ये तो अब बात यहाँ ग्रुप डेटा की हो रही है। तो एक होता है इसमें मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास में आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 चीजें नई दिखाई दे रही। एक n/2 दिख रहा है, CF दिख रहा है। CF का पूरा नाम होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना भी मैं आपको सिखाऊंगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी ऐड करके नई फ्रीक्वेंसी बनाते चले जाए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो उसे बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको मैं अभी आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो है F क्या है, F हमारा नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब बारी बारी से आते हैं L। इसमें एक मीडियन क्लास होता है। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहला काम जो होता है, हम जो है फ्रीक्वेंसी को जो जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करने पर फ्रीक्वेंसी का सम जो है हमारा कहलाता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। उसे n को हम ले लेते हैं, सम को n/2 करते हैं, उसका हम आधा कर लेते हैं। ये हर सम में मीडियन में करना ही करना है। तो n/2 जब हम कर लेंगे तो हमारे पास n का हाफ मिल जाए। अब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि उस नंबर के जस्ट बाद कौन सा नंबर है। तो जो नंबर हमें मिलता है वही जो है, उसी का इंटरवल हमारा क्या कहलाता है, मीडियन क्लास कहलाता है। मीडियन क्लास की जो लोअर लिमिट होती है उसे हम बोलते हैं L। मीडियन क्लास का जो फ्रीक्वेंसी होता है उसे बोलते हैं F। मीडियन क्लास यानी कि क्लास का जो साइज होता है उसे बोलते हैं H। और जो हमारा मीडियन क्लास का क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके जस्ट पहले जो भी हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसे हम लेते हैं CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं, अब इसे हम अपने क्वेश्चन में किस प्रकार से देखेंगे वो जो है मैं अभी मैं बताने वाला हूं। अभी का लास्ट वाला फार्मूला, हमारे पास इस फार्मूला भी हमने लिखा है, मीन, मॉड, मीडियन तीनों में रिलेशन। इस फार्मूले का नाम है इंपीरिकल फार्मूला। आप लास्ट में बुक के लास्ट में जो समरी दी गई होती है उसमें इसका नाम दिया गया है इंपीरिकल फार्मूला। तो इंपीरिकल फार्मूले से आप जो है
ये तीनों रिलेशन जो है वेरीफाई कर सकते हैं। स्टैटिक्स में बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं होता है, लेकिन अप्रॉक्स रूप से हम कह सकते हैं कि ये तीनों हमारे क्या है, इक्वल है, तीनों हमारे बराबर है। अब बारी आ रही है कि यानी कि यहाँ पर हम अगर दो चीजें हमें मालूम है तो तीसरे को हम फाइंड कर सकते हैं। इंटरनेट मत कर तो अगर नंबर में कम मार्क्स में कोई क्वेश्चन पूछा जाए, मीन दिया हो, मॉड दिया हो, तो हम फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, या मीडियन मॉड दिया हो तो मीन भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा काम वहां पर हो जाता है। तो अब आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मीडियन सीखना, मीडियन को कैसे हम फाइंड करते हैं, ये अनग्रुप में ऐसा चेक करते हैं। ग्रुप डेटा के लिए ये है। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन सर एसएस में सर पढ़ के सुना रहा हूँ। लिखा है सर लास्ट वाला कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सर हाँ बोलो सर। सर जो आपने E1 वाला जो आपने फॉर्मूला बताया सर, इसमें n/2 प्लस n/2 प्लस 1 एंड बाय में सर पूरा होल बाय 2 है जी, पूरे के बाई में 2 है। यहाँ से ऑब्जर्वेशन, यहाँ से यहाँ तक के इस ऑब्जर्वेशन में n/2 का ऑब्जर्वेशन और n/2 प्लस 1 के ऑब्जर्वेशन के सम के बाई 2 है। दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। ये लास्ट वाला फॉर्मूला है। अभी सभी लास्ट वाला फार्मूला फॉर्मूला दिख नहीं रहा से आऊंगा बेटा। लास्ट फार्मूला है एम्पिरिकल फार्मूला 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है, इसे भी मैं जो है अभी आपको थोड़ा सा इस पर डिस्कस करूंगा मैं। तो मैं बारी बारी से क्रम से पहला जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज पर आते हैं और सीधे आपको मैं वर्किंग प्रोसीजर समझाता हूं, काम कैसे करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है एक्सरसाइज, ध्यान से देखेंगे बच्चों और साथ साथ आप भी इस टेबल को बनाएंगे। 14.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक ऑब्जर्वेशन है कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन द मंथली कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूम्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन, मीन एंड मॉड। इस ऑब्जर्वेशन में तीनों चीजें आपको निकालनी है। तो मैं अभी मीन नहीं निकालूंगा, मॉड निकालना भी नहीं सिखाऊंगा, केवल मैं आज मीडियन की बात करूंगा। हर क्वेश्चन में मीडियन ही केवल मैं फाइंड करूंगा, बाकी ये दोनों जो है मीन और मॉड निकालना आपका जो है होमवर्क। तो इसमें हमारे पास लिखा है मंथली कंजम्पशन, मंथली कंजम्पशन और यानी कि बिजली की खपत, और नंबर ऑफ दी कंज्यूमर, नंबर ऑफ कंज्यूमर। ये हमारा टेबल है। इस टेबल में ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का एफआई है और इंटरवल दिया गया है 65 टू यहाँ 85। ये आपके बुक में क्वेश्चन लिखा गया है 85 टू 105 और 105 टू, तो यहाँ हमारे पास जो है 125 टू 145 और 145 टू 165 टू 185 और 185 टू 205। ये हमारे पास जो है ऑब्जर्वेशन है। और इसके बाद इसका जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 4 है, ये हमारे पास 5 है, ये है 13 और इसके बाद ये है 20, इसके बाद ये 14, इसके बाद है 6 और 4, सॉरी 8 और 4, 8 और 4। इतना टेबल तो आपके पास आपके बुक में दिया गया है। अब आपको करना क्या है, एक कॉलम और आपको बनाना है, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो ये है CF का हमारे पास एक टेबल बनता है। इसे कैसे निकालते हैं इसको आप बोर्ड पर देखें। ये जो हमारा 4 दिया है ना, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहले फ्रीक्वेंसी का हम 4 का 4 ही लिखते हैं। ये ध्यान से देखना बच्चों। इसके बाद ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है पहली फ्रीक्वेंसी में फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ करके जो फ्रीक्वेंसी बनती है उसे बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम 4 में 5 को ऐड करेंगे, 4 + 5 = 9 हो गया। 9 में 13 ऐड करेंगे, 9 + 13 = ये हो गया 22। 22 में फिर 20 ऐड करेंगे, 22 + 20 = 42। 42 में हम जो है यहाँ पर 14 ऐड करेंगे, ये हो गया हमारे पास 56। 56 में हम 8 ऐड करेंगे, = 64।
और यहाँ पर 64 में हम 4 ऐड करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 68। ये हमारा जो टेबल है ये बोला जाता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब आप एक चीज देखेंगे बच्चों, जो लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो आप देखेंगे इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के सम होता है। यहां पर हम इसे क्या करते हैं, इसमें ये हमारे पास जो है ये नंबर है n दैट इज इक्वल टू 68। आप इसको भी जब ऐड करोगे तो यह भी कितना आएगा, 68 ही आएगा। ये काम आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप n/2 फाइंड करना। तो यहां हम लिखेंगे n/2 दैट इज इक्वल टू 68/2 इज इक्वल टू 34। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, 34 आपको निकल गया है। अब आप देखेंगे इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 34 के जस्ट बाद कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, n/2 में n/2 कितना है 34। तो यहां देख रहे हैं 34 के जस्ट बाद है हमारा क्या है 42। 34 के जस्ट बाद यानी कि जस्ट इसके आगे हमारे पास कौन सा नंबर है 42 दिया गया है। तो यही हमारे पास जो है क्या कहलाता है, ये हमारा मीडियन क्लास कहलाता है। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है f, और ये जो है हमारा क्लास है इसका ये जो लोअर लिमिट होता है ये क्या कहलाता है L। क्लास की साइज हमारे पास जो है दी गई है, ये साइज हमारी 20-20 की है। यस सर। ये हमारा H है। हाँ बोलो बेटा। यस अपना क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बेटा। और इस नंबर के प्रीसीडिंग एक वर्ड यूज हुआ है प्रीसीडिंग, जस्ट एक पहले, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मॉडल क्लास मीडियन क्लास की है उसके जस्ट पहले यानी कि इससे एक पहले वाला ये नंबर हमारा क्या कहलाता है CF। तो यह हमारे पास हमारा टेबल हमारा होगा और इस टेबल के आगे हम जो अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो मीडियन कैसे फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। हाउ टू फाइंड मीडियन ऑफ दिस मंथली कंजम्पशन इलेक्ट्रिसिटी। सर यस बोलो। सर सीएफ की तो सर हमने टेबल बनाई है ना, तो सीएफ तो हमने निकाल चुके हैं। नहीं सीएफ में क्या होता है टेबल, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हमारा जो है कॉलम है। इस कॉलम में से ये सभी यहां तक की फ्रीक्वेंसी का ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 5 तक का 9 है, 13 तक का 22 है, 20 तक का 42 है। तो हमें कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा मीडियन क्लास के प्रीसीडिंग जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो जो है हमारा सीएफ होगा। तो हमारे पास ये जो नंबर है मीडियन इक्वल टू L प्लस, अब हमारे पास जो है ये हमारा नंबर यहां हो गया n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। इसमें हम सभी वैल्यू को बारी बारी से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हमारे पास L की वैल्यू कितना हो गया 125 प्लस 125। अब इसके बाद n/2 हमने निकाला है दैट इज इक्वल टू 34 और 42 से जस्ट पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 22 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 और साथ में यहाँ पर H क्लास साइज कितना है 20। इस 20 से ये 20 हमारा कट गया 125 प्लस ये हो गया 12 दैट इज इक्वल टू 7। 137 is the required median of this given data। बहुत आसान काम है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। जो मैंने वर्ड बोल दिया यह काम हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। मीडियन यदि आपको निकालना है वो ग्रुप डेटा है, वहां पर यही काम आपको सभी में करने। पहला काम n/2 फाइंड करना, n/2 की वैल्यू के जस्ट बाद कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसी का फ्रीक्वेंसी F कहलाएगा, उसी के क्लास की लोअर लिमिट L कहलाएगा। उस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के प्रीसीडिंग यानी एक पहले का जो भी आपका CF होगा वो CF होगा।
क्लास साइज आपका h होगा, आइडेंटिटी में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और उसके बाद जो है आप इसे मीडियन को आसानी से इजी वे में फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 1 बताया, 2 मैं नहीं बता रहा, मैं थर्ड क्वेश्चन पे आता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्योंकि क्वेश्चन सिलेक्शन भी मेरा ऐसा है कि आपको मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आपके सामने आती है लगभग वही क्वेश्चन हम आपको उठा रहे हैं। तो आपके सामने जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, क्वेश्चन को आप देखें। क्वेश्चन कहा है कि अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ ये पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑनवर्ड बट लेस देन 60 ईयर। एक जो पॉलिसी बेचने वाला एजेंट है उसने अपने 100 पॉलिसी होल्डर पर उन्होंने एज के हिसाब से उसने ऑब्जर्व किया और उसने देखा कि बिलो 22 थे, बिलो 25 6 थे, बिलो 30 हमारा 24 थे, 45 थे, 78 ये संख्या आपकी दी गई है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें इसको रीराइट दोबारा से मैं लिख करके आपको समझा रहा हूं, इसको थोड़ा सा देखें क्योंकि ये ग्रुप डेटा नॉर्मल वे में नहीं दिया है, ये लेस देन में वैल्यू दिया गया है बिलो में। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पहला काम हमारे पास लिखा है एज, ये है एज, एज हमारे पास का टेबल ये हो गया और दूसरा दिया गया है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर, ये है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, आप अपनी कॉपी पर विधिवत लिखेंगे। यहाँ पर एक है बिलो 20, यहाँ पर 20 के बाद 25 ऐसे 60 तक गया है, ये है 25 30 35 अंतर कितने का 5 अंतर है, 40 45 50 55 60 और लास्ट है 60 तक, लास्ट 60 तक है। ये हमारे पास सब बिलो दिए गए हैं। बच्चों आप ध्यान से देखना, अभी मैं वही लिख रहा हूं जो आपके क्वेश्चन में लिखा है। 2 6 24 यहाँ है 2, ये है 6, ये 24 और यहाँ पर 45 78 और 89 92 89 92 और यहाँ पर है 98 एंड 100। देखो बच्चों आप देख रहे हैं यहाँ पर जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर है ये सीक्वेंस कंटिन्यू नॉन स्टॉप इंक्रीज होता जा रहा है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए कि 20 से नीचे ये 2 हो गए, अब 25 ईयर के नीचे तो 25 ईयर में हमारे पास 6 लोग हैं तो 6 में ये 2 लोग भी इंक्लूड है। 30 से बिलो वाले में 24 है, इस 24 में 6 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है। ऐसे ही अगर 60 की बात करें तो 100 दिया गया है, तो 100 से नीचे ये 55 50 45 40 ये सारी फ्रीक्वेंसी हमारी आप पीछे आप जाएंगे तो वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है। इसका मतलब है कि ये जो वैल्यू दिया गया है दिस इज अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्या है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक हो गया। अब बारी आ रही है, आप देख रहे हैं कि इसमें बीच में कितने कितने के अंतर पर ये काम किया गया है। तो आप देख रहे हैं ये 5-5 साल के अंतर पर ये पूरा सीक्वेंस बनाया गया। हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर देंगे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। अपनी सुविधा में हम नया जो है क्लास मार्क हम नया बनाएंगे। क्या बुलाया हम यहाँ पर 20 से बता से 20 30 वो पहले करते थे, हम नहीं करते। 35 और यहाँ पर 35 to 40, इसके बाद 40 to 45 और 45 to 50, 50 to 55 और यहाँ पर 55 to 60। ये हमने क्लास इंटरवल बना लिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका मीडियन फाइंड करने के लिए हमें लोअर लिमिट चाहिए थी।
तो हमने जो है इसे क्लास मार्क्स के रूप में बना लिया। अब हमें फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, तो यहाँ पर हम एक और टेबल बनाएंगे फ्रीक्वेंसी का। ये है हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी टेबल। अब आप देखेंगे यहाँ पर 20 से नीचे तक ये 2 लिखा है, ये 2 हमारा ऑलरेडी बने रहेगा। इसके बाद ये 6 है, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे, 6 - 2 दैट इज इक्वल टू 4। यहाँ 24 है, 24 में से हमारे पास जो है 6 माइनस होगा, यानी कि हो गया 24 - 6 दैट इज इक्वल टू, यहाँ हो गया 18। फिर इसके बाद 45 में से 24 माइनस करेंगे, दैट इज इक्वल टू, तो ये हो गया हमारे पास जो है 21। फिर इसके बाद 78 में से 45 माइनस करेंगे, 78 - 45 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 3, और यहाँ पर आपके पास 33। फिर इसके बाद 89 - 78 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया 11, और 92 में से 92 - 89 दैट इज इक्वल टू, तो यहाँ हो गया 3, और ये हमारे पास जो है ओनली 3। और इसके बाद 98 में से 92 माइनस करेंगे, दैट इज 6, और 100 में से 98 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर 2। तो हम यहाँ पर हम इसी के सहायता से हमने जो है क्लास मार्क भी बना लिया और जो है फ्रीक्वेंसी भी बना ली। अब हमारा सारा काम आसानी से फाइंड हो सकता है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 100। हम सिंपली हम क्या करेंगे, यहां से आ जाते हैं अपने इस काम पर, और यहां हम सबकी वैल्यू को लिखते हैं। देखो n/2 क्या होगा? 100/2 दैट इज इक्वल टू 50। अब 50 से जस्ट बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? तो 50 से जस्ट बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 78 है। तो 78 है, ये हमारा क्या होगा? लोअर लिमिट L, यानी हमारे पास L इज इक्वल टू हो गया 35, F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 33, और यहाँ पर हमारे पास जो है ये साथ में H कितना हो जाएगा? H इक्वल टू 5 के अंदर पे है, क्लास साइज 5 है, और हमारा CF क्या होगा? CF इज इक्वल टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो CF यानी कि ये जो है हमारा मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास से जस्ट पहले क्या है? 45, ये है 45। अब हम अपना काम जो है स्टार्ट करते हैं, और इस काम में हमने जो है आपको यहाँ मैं थोड़ा सा जगह बना लेता हूं ताकि मैं जो है इसे सॉल्व कर सकूं। मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन ये F, और यहाँ हमारा H है, L की वैल्यू 35 प्लस n/2 हो गया 50 माइनस CF 45 डिवाइडेड बाई 5 इंटू H की वैल्यू आपकी 5। सॉरी, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है? फ्रीक्वेंसी इज 33, सॉरी दिस इज 33। तो अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये है 35 प्लस 25/33 दैट इज इक्वल टू, अब 35 प्लस, अब हम इसमें डिवाइड करेंगे 25 में 33, तो हमारे पास जो है इसको हम थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, और आप भी डिवाइड। आपने मीडियन क्लास किसे माना है सर? मीडियन क्लास में अभी आपको बता रहा हूँ, थोड़ा मैं इसको पूरा कर लूं। 25 डिवाइडेड 33 दैट इज इक्वल टू 75 यानी कि हमारे पास 0.75 दैट इज इक्वल टू 35.76 आप ले सकते हैं। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था बेटा? आपने पूछा मीडियन क्लास किसे माना है सर? ओके, n आपका कितना था? 100। n कितना था? 100 का हाफ कितना होगा? 50। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में 50 से जस्ट बाद कौन सा नंबर है? 78। तो 78 के सामने जो फ्रीक्वेंसी हो, ये लोअर लिमिट हो जाएगी L। इसकी फ्रीक्वेंसी आपका जो है F जो है ये है,
ये हमारा, यही हमारा क्या है, एफ है। और इस 78 से जस्ट पहले जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वही क्या है, हमारा CF है। और हम उसे आसानी से जो है इस काम को वैल्यू निकाला और केवल आइडेंटिटी पर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये एक वैरायटी है क्वेश्चन की, इसमें ऑलरेडी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और लेस देन दिया गया है मामला। इससे आप जो है ये क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे और बाकी काम पूर्वक जो है वैसे जैसे मैंने सिखाया है वैसे ही कर देंगे, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, केवल ऑब्जर्व करना है। वैल्यू जहां पर आप दिख रही है उस वैल्यू को आप उठाइए, आइडेंटिटी में पुट करिए और उसकी वैल्यू आएगी। पूरे जो है भारतवर्ष में जितने भी सीबीएसई के स्कूल है सब जगह मीडियन ऐसे ही निकाला जाता है। और जब जो आंसर आपका आएगा 100% वही आंसर सभी बच्चों का आएगा, यदि कैलकुलेशन डिवाइड आपका सही है तो कोई कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश होती नहीं है इसमें। तो सर, हाँ बोलो बेटा। यस सर, जो आपने सबसे पहला क्लास मार्क लिया है ना सर 0 से 20, सर इसमें हाँ, तो 18 जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन ये भी जो है सही है। देखो क्या होता है ना कि 5-5 साल के अंतर पर उसने लिया, लेकिन शुरुआत कहां से किया, मैं चाहता यहाँ पे तो मैं यहाँ पर जो है 15 से 20 लिख देता, 15 20 लिख देता। लेकिन इंश्योरेंस जब होता है तो वो जो है बच्चे जो है वो जरूरी नहीं है कि जो है वो सब जो है 15 साल के ऊपर ही वाले होंगे। अब कोई ऐसा होता है इंश्योरेंस लेते समय कि आज पैदा हुआ बच्चा तो उनके फ्यूचर की ज्यादा चिंता होती है और वो पैदा होते ही उसका जो है इंश्योरेंस करा देते हैं। तो ये जो है ये हमें मालूम नहीं है और न ही क्वेश्चन में ये बताया गया है। तो स्टार्टिंग जो है जनरल वे में जब इसका ग्राफ बनता है ना बेटा, तो हम जैसे जो भी नंबर लिए जाते हैं तो ऐसे ग्राफ में यहाँ पर एक नंबर को ऐसे जिगजैग हम बना देते हैं। जिगजैग बनाने के पीछे का रीजन ये है कि उसके पीछे के डेटा हमारे पास क्लासिफाई नहीं है। हम 20 से नीचे कहीं कितने भी दूरी तक गया हो हमें लेना नहीं है, एक संख्या वो मान ली गई। तो हमने इसीलिए यहाँ से 0 से 20 कहा। अगर कहता कि 15-15 के अंतर पर ये क्लास बनाए हुए गए होते 5-5 के अंतर पे, तो हम यहाँ भी 15 ही लिखते, 15 to 20 लिखते। तो स्टार्टिंग वाले में आप बिगिनिंग से ले सकते हैं, 0 से अबव बोल देंगे, वो आपका कोई गलती नहीं हो सकती, वो आपका सही माना जाए। ठीक है ना, क्योंकि ये सिचुएशनल प्रॉब्लम। यस पर सर क्वेश्चन में तो 18 दिया है ना, 18 years onward, person having age 18 years onward but less than 60 years। नहीं, आप 18 है तो आप देखो, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, एज नहीं मैं पढ़ा मैंने बेटा, मैं एक बार देख लेता हूँ इसे। एज में अगर बात हो रही है 18 में तो ले सकते हैं आसानी से, 18 तो 15 के ऊपर आता है ना, तो आप कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 0 के बजाय आप यहाँ पर आप 15 लिख देंगे, अब आपका कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर ये नहीं कहा होता ना तो हम 0 से लेते, मैंने सॉरी 18 ईयर पढ़ा नहीं, 18 ईयर है तो हमारा 18 15 से ऊपर होगा, तो हम 5 के अंतर पर ही उसे रखें। ठीक हो गया? तो थैंक यू, आपने जो है इसको पकड़ लिया। बोलो बेटा। यस सर जो एक और क्वेश्चन होता है सर, जो इसमें मोर देन इक्वल टू बिल्कुल जो टाइप का क्वेश्चन होता है सर, उसमें भी सेम होता है, वो दोनों दिखाया जाता है। उसमें अगेन में ग्राफ बनाना सिखाऊंगा मैं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ये हमारा केवल अभी हम मीडियन पे बात कर रहे हैं, मीडियन उससे लेस देन अगेन, मोर देन अगेन, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो ये हमारे टेस्ट में आएगा, एक्सरसाइज में, टेस्ट में नहीं दिया है मैंने, इसका ध्यान नहीं रखा है। टेस्ट में क्या होता है कि ये जैसे हमारे पास क्या है ना कि ये जो हमारे पास ये बिलो किया है, तो बिलो और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में जो हम ग्राफ खींचते हैं ना, यानी कि ये 20 और 2, 25, 6, 30, 24, 35, 45, 40, 78, 45, 89, 50, 92, इनके बीच में जो है इसको हम एक्स एक्सिस पर ले ले और इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर ले ले और इनके बीच में कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो यह जो है हमारे पास जो है लेस देन अगेन, मोर देन अगेन, ये दोनों को मैं अभी क्लासिफाई करूंगा क्योंकि मैं वो टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास का है, मैं अभी उसमें कंफ्यूजन नहीं खड़ा करना चाहता क्योंकि आप उसमें परेशान हो जाएंगे। अभी केवल मीडियन पर मैं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, ग्राफ पर स्पेशल क्लास में लूंगा मैं एक अब दोनों का लेस देन भी सिखाऊंगा, मोर देन भी सिखाऊंगा, और दोनों जब कंबाइंड होंगे तो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। एक का ग्राफ जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है, एक का ग्राफ नीचे से ऊपर की ओर आता है। जहां पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसकी एक्स की वैल्यू उस ग्राफ के अकॉर्डिंग मीडियन कहलाती है। वो सब मुझे अभी बताना है,
वो अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो अभी उसको विषयांतर हो ये जाएगा। टेस्ट में नहीं आएगा ना? टेस्ट में अभी केवल मॉड, मीन, मीडियन और एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अगर होगा भी एक आध क्वेश्चन तो वो मैं मेंशन कर लूंगा, उसके मार्क्स आपको मैं दे दूंगा। वैसे नहीं है, मैंने पेपर बनाया तो पहले बना दिया है, मैंने पेपर बनाते से इस बात का ध्यान रखा है, ग्राफ के क्वेश्चन नहीं दिए। ओके, तो अभी हमारे पास जो है 5 मिनट का समय है और एक क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5 में बहुत कोई खास चीज नहीं है, सभी लोग एक साथ स्टार्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 को आप भी आप क्योंकि मैं भी यहाँ पे बोर्ड पे कर रहा हूँ, जो जिनको नहीं आ रहा वही देखें, बाकी से सभी लोग जो है खुद से इस वैल्यू को फाइंड करें और मिलाएं कि क्या आपका और मेरा दोनों एक साथ हो रहा है, एक जैसा हो रहा है, कुछ अंतर तो नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, उसको आप देखेंगे। 5 मिनट का समय है, इसमें इस क्वेश्चन को हमें कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। मैथमेटिक्स जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आती। कितना भी क्लास लेकर लें, कितनी भी क्लास देख लें, जब तक आप अपनी पेन नहीं चलाएंगे, लिखेंगे नहीं, तब तक ये नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर है 5, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन में कहा गया है कि द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी विद देयर रिस्पेक्टिव क्लास इंटरवल एज फॉलो। यहाँ पर लाइफ टाइम दिया गया है, नंबर ऑफ लेंथ्स दिए गए हैं और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, और इसके अकॉर्डिंग इसमें नंबर, इसमें भी आप देखिए पहचानने का एक और तरीका है बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, घट रही है, ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है, तो समझिए कि वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दिया गया है, और कंटिन्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बढ़ती चली जा रही है, और लास्ट नंबर फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर के बराबर है, तो आप पहचान जाइए कि वहां पर जो है आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया गया है, वहां से आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हमारे पास हो गया लाइफ टाइम, यहां पर है लाइफ टाइम, और इसके बाद यहां साथ में दिया गया है नंबर ऑफ लैंप्स, नंबर ऑफ लैंप्स, और क्वेश्चन में लिखा गया है 1500 टू 20 2000 2000 to 2500 2500 to 3000 3000 to 3500 3500 to 4000 and 4500 4500 और 4500 to ये है 5000। तो ये हमारे पास टेबल दिया गया है, और 14 यहाँ पर वैल्यू 14 दी गई है, दूसरा है 56, तीसरा है 60, और चौथा इसमें दिया गया है 86। ये फ्रीक्वेंसी सभी बढ़ती जा रही है, 86 इसमें सॉरी बढ़ने नहीं है, घटती नहीं है, 74, इसका मतलब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, 62, और यहाँ पर आपका 48, ये है 48, और नीचे आपका यहाँ पर ये नंबर दिए गए हैं, यानी कि अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपली बोला गया, देखिए 14, 56, 60, 86, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, तो हम ये हमारे पास नॉर्मल क्या है, फ्रीक्वेंसी का दिया गया है। अब हम आपको क्या करेंगे, इसके साथ इसमें निकालेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 14, यहाँ पर 14 प्लस 56 इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया 70, यहाँ पर 70 प्लस 60 इज इक्वल टू 130, 130 प्लस 86 इज इक्वल टू 131, 216, 216 प्लस 74 इज इक्वल टू ये हमारे पास जो है 290, 290 प्लस 62 इज इक्वल टू 352, और 352 प्लस 48 इज इक्वल टू
400। इसका मतलब कि फ्रीक्वेंसी का सम कितना दिया गया है 400। ये नॉर्मल वर्क है, टेबल है, जैसा है आपके सामने है। अब हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्क होता है n/2 फाइंड करना। n/2 is equal to 400/2 that is equal to 200। ठीक है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में 200 से ज्यादा कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है? तो 130 के बाद 216, तो 216 पर राउंड लगाइए। ये हमारे पास क्या है? यही हमारा f है। ये हमारा मॉडल मीडियम क्लास है। मीडियम क्लास का ये हमारा L है। क्लास की साइज कितनी दी गई है? क्लास की साइज h इक्वल टू 500 दी गई है। और साथ में इसके जस्ट पहले ये हमारा क्या है? CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास के जस्ट प्रीसीडिंग पहले वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही हमारी क्या होगी? इसमें CF होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं मीडियन। तो हमारे पास मीडियन तो L प्लस माइनस CF बाई में F ब्रैकेट में यहाँ पर H। अब सारी वैल्यू को सीक्वेंस से इसमें भर देना है। L की वैल्यू 300 प्लस n/2 200 माइनस 130 डिवाइडेड बाई 86 और यहाँ पर हो गया हमारा h कितना है? 500। तो हमने जो है इन सभी की वैल्यू को इसमें सब